तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इस मुबारक आयत वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ का ख़ास और ताकतवर तरीन अमल है। ज़मीन व आसमान के ख़जानों के मुँह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के ऊपर खोल देते हैं जिसको ये अमल करने की तौफ़ीक मिल जाती है। ये किस्मत वाला ही ऐसे अमाल करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको रहमत की निगाह से देखते हैं उसको अपने घर आने की तौफ़ीक अता फरमाते हैं। जिसको और ज़्यादा रहमत की निगाह से देखते हैं उसको अपने पाक घर हज बैतुल्लाह और उम्रे की और मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमाते हैं। जिसको और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह से देखते हैं उसको अपने रास्ते के लिए, अपने दीन के लिए, जद्दोजहद के लिए और दावत और जिहाद के लिए अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर कर लेते हैं। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी निशानियाँ हैं कि जिससे इंसान देखता है कि अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर कितनी है और अल्लाह का फ़ज़ल मेरे शामिल हाल कितना है और अल्लाह मुझसे राज़ी है या नाराज़ है। इंसान को इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। ये सारी अलामात हैं। इंसान का ज़मीर ज़िंदा होता है, उसका अपना विजदान उसको कहता है, उसके दिल के अंदर आता है, फ़रिश्ता इल्हाम करता है कि तेरा रब के साथ ताल्लुक़ कैसा है। इंसान को ख़ुद पता चलता है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक अल्लाह वाले थे, तो कुछ मसला ऐसा हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि आप फ़लाँ चीज़ के लिए, कोई मसला था, कोई काम था किसी का, तो मैंने कहा आप फ़लाँ काम के लिए ज़रा एक दुआ कर दें। तो फरमाने लगे कि आजकल थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है अल्लाह से, लेकिन मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा जी नाराज़गी क्या है? फरमाया कि आजकल तहज्जुद में जो है वो रोना कम नसीब होता है, ज़रा थोड़ा सा नसीब होता है, ज़्यादा नहीं होता। इस बात पे उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की नाराज़गी चल रही है मेरे ऊपर। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हैं कि जो इबादत भी करते हैं, रोते भी हैं और रातों को मुसल्ले के ऊपर इबादत और रियाज़त में होते हैं, आहुज़ारी करते हैं और फिर भी समझते हैं कि हम अल्लाह को ऐसा राज़ी नहीं कर सकते जैसा कि उसको राज़ी करने का हक़ है। यही कमाल है इंसान का कि इंसान गुनाह करके भी अल्लाह से डरे और नेकी करके भी अल्लाह से डरे। नेकी करके भी उसके ऊपर तकब्बुर ना करे, उसके ऊपर अकड़े ना, बल्कि जितना गुनाहों से बचता रहे, नेकियां करता रहे, उतना अल्लाह से और डरता रहे कि पता नहीं अल्लाह के यहाँ मेरी नेकी कबूल है कि नहीं, मेरा रब मुझसे राज़ी हुआ कि नहीं। ये उम्मीद और खौफ के दरमियान की जो कैफियत है, यही ईमान है। यही वो अल्लाह वालों का मकाम है कि सारी ज़िंदगी वो उम्मीद और खौफ के दरमियान रह के अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। बैनल खौफ वर रिजा, यही ईमान का कमाल है। यही ईमान का कमाल का दर्जा और मकाम है कि इंसान अल्लाह के खौफ के साथ भी लरज़ता हो और अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतना एतमाद, ईमान और यकीन और उम्मीद हो कि मेरा रब मुझे ही बख्शेगा। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई ये कह दे कि सारी इंसानियत को अल्लाह ने दोज़ख में डाल दिया है और एक इंसान को दोज़ख से बचाया है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे ये उम्मीद है कि जिसको दोज़ख से बचाया है वो मैं ही हूँगा। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह दे कि सारी इंसानियत को जन्नत में भेज दिया है और एक इंसान को दोज़ख में डाला है, तो मैं यही खौफज़दा होऊंगा कि शायद सबको निजात मिल गई और मुझे ही दोज़ख में ना डाल दे। ये है अल्लाह की ज़ात का खौफ और ये है अल्लाह की ज़ात के ऊपर उम्मीद और ईमान और यकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा खौफ और ऐसा ईमान और ऐसा यकीन नसीब फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने भी लामहदूद हैं। जिस तरह अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, अल्लाह की सिफ़ात लामहदूद है, ना उसकी ज़ात की कोई हद है, ना इंतहा है, ना इब्तदा है, ना इंतहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन व आसमान के हर चीज़ के जो ख़ज़ाने हैं वो लामहदूद हैं। ना उनकी कोई इब्तदा है, ना उनकी कोई इंतहा है। सारी कायनात के इंसान और सारी कायनात के जिन्नात और सारी मखलूक़ात अल्लाह से अपनी अपनी ज़ुबानों में अपनी अपनी सोच, फ़िक्र, चाहत, मंशा के मुताबिक अल्लाह से मांगना शुरू करे, मेरा रब सब को अता कर दे और उसके ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं होगी कि जितनी समुंदर के अंदर एक सुई को डुबो के बाहर निकाला जाए तो एक तरी सुई के साथ लगती है। समुंदर के अंदर जितनी पानी की कमी होगी एक सुई की वजह से, मेरे रब के ख़जानों के अंदर इतनी भी कमी वाक़या नहीं होती। उसकी ज़ात भी लामहदूद, उसके सिफ़ात भी लामहदूद और उसके ख़जाने भी लामहदूद।
اور اس آیت میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ تیرے اللہ کے لیے ہیں، تیرے رب کے لیے ہے۔ تو آپ نے اللہ کو، رب کو انہی خزانوں کے، زمین و آسمان کے نام کی برکت سے آپ نے پکارنا ہے، اور ان کی نیت کر کے کہ میرا رب مجھے دنیا کے اندر بھی خزانے عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر خزانے کیا ہیں؟ صحت مل جانی صحت کا خزانہ ہے، عافیت مل جائے عافیت کا خزانہ ہے، ایمان مل جائے ایمان کا خزانہ ہے، آپ کو اعمال صالحہ کی، نماز کی، روزے کی، عبادات کی توفیق مل جائے، یہ آپ کی عبادت کا خزانہ ہے۔ اللہ آپ کو اولاد دے دے تو یہ آپ کو اولاد کا خزانہ ہے، اچھی نیک بیوی، اچھا شوہر ملے تو یہ خزانہ ہے، آپ کو گھر مل جائے یہ خزانہ ہے، کھانے کے لیے آپ کو اللہ رزق عطا فرما دے یہ خزانہ ہے۔ آپ نے دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی نیت کر کے اپنے رب کو پکارنا ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد اس میں کوئی شرط نہیں، وضو غسل کی بھی شرط نہیں، اور اس میں کوئی وقت کی بھی قید نہیں، کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، نہ اس میں کوئی ایسا ہے۔ آپ نے رب کو پکارنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ کے کلام کی آیت کو پڑھ کے پکارنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ پکارنا ہے کہ میرا رب مجھے دنیا اور آخرت کے خزانے اپنے فضل کے ساتھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہ کرے، نہ دنیا کے معاملات میں نہ آخرت کے معاملات میں۔ اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ مسلمان کو یہی مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو، عافیت بھی مانگو، اور آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، اور ہمیں آگ کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ جس کو یہ سب کچھ مل گیا اس کو دنیا آخرت کی ساری خیریں، ساری عزتیں، ساری کامیابیاں اور ساری نعمتیں اس کو مل گئیں۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ بیٹھ کے۔ آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی، ناپاکی کی حالت میں ہے، پھر بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں 70 بار۔ آپ 7 زمینیں 7 آسمان 70 بار آپ نے اس کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بے شک اللہ کے لیے ہیں زمین و آسمان کے سارے خزانے۔ اول آخر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 70 بار آپ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد جو نیت کریں گے، جو دعا کریں گے، میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے دینے میں کوئی دیر ہے، نہ اندیر ہے، ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں اپنے خزانوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔